प्रेम प्रकाश भाई 5 महीने से एक भी काम का मैसेज नहीं आ रहा। ग्रेजुएशन बेस पे कोई हल बताओ। डियर, काम का मैसेज आए ये कोई ज़रूरी बात नहीं होती। डिमांड के ऊपर ओनली काम के मैसेज आते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने 32 साल की उम्र में फार्म भरा था सक्षम का और 35 पे रिटायरमेंट मिल जाती है और 3 के 3 साल ऐसे ही निकल के उन्होंने काम का मज़ा चखा ही नहीं। मित्र, सच्ची बताऊँ तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता काम मिले या ना मिले, बस आपको बेरोज़गारी भत्ते के लिए सक्षम योजना है जो कि आपको मिल रहा है। ऐश करो, ठीक है। सोनू जी, आपने मेल तो बहुत सारी कर दी, एक मेल किया, कोई इतनी मेल मत किया करो। सुमित भाई, मेरा 2020 में अगस्त में अलाउंस सस्पेंड हुआ था, ना ही तो मेरा अब तक कोई काम का मैसेज आया, ना ही कोई गल आया है, ना ही कोई गाल आया है, तो मेरे कोई सॉल्यूशन बताओ। देख, काम का मैसेज आया था आपके पास, बड़ी मुश्किलों से बच्चों, देख अभी भी एक पिछला कमेंट यही था कि मेरे पास काम का मैसेज नहीं आया, 5 महीने हो गए। तो सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। काम का मैसेज मुश्किल से आता है, उस टाइम पे आप जागते नहीं हो, फिर आप सस्पेंड हो जाते हो, फिर आप फिर से वेट करते रहते हो, ठीक है। तो इसलिए टाइम से आपको जागना पड़ेगा। दोस्त, आपके पास काम का मैसेज तो आ लिया, ये देख लीजिए, आप अगस्त में सस्पेंड हो चुके हो, आपने रिपोर्टिंग नहीं की रोहतक से। अब फिर से काम का मैसेज का वेट करो, जब डिमांड आएगी उसके अनुसार काम के मैसेज आएंगे, ठीक है। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं दोस्त। सोनू हुड्डा, यहीं बच्चे मार खाते हैं आकर के, पता है कैसा है। एक बात जो पिछली वाले कमेंट ये था, मेरे को इससे बात याद आ गई। हेलो भाई, मैंने सक्षम का फॉर्म भरवाया था, उस टाइम मैं बीए रेगुलर कर रहा था। मैंने सक्षम का फॉर्म +2 बेस से भरा था, अब मैं बीए लगा सकता हूँ क्या? अब पीपीपी आईडी में +2 है या बीए लगाऊँ? देखो, अब इस टाइम पे आगे बच्चे फंसे हैं। नंबर 1, जो पिछली एक डाउट था ना कि हम अगर पीपीपी आईडी में हम जैसे कि +2 में भत्ता ले रहे हैं और पीपीपी आईडी में हम ग्रेजुएशन करते हैं तो हम रिजेक्ट हो जाएंगे क्या? अगर आप बाहर डिस्ट्रिक्ट से हो, सॉरी स्टेट से हो, तो आप रिजेक्ट नहीं होगी। अगर जैसे ये सोनू हुड्डा जी बोल रहे हैं कि मैं बीए रेगुलर कर रहा था और उस टाइम पे मैं +2 में सक्षम का फॉर्म भर दिया था, तब से बता ले रहे थे, अब बीए पीपीपी में ऐड करवाते ही रिजेक्ट। ये बच्चे जो हैं वो बच्चे रिजेक्ट होएंगे। जे सोनू हुड्डा जी हैं, आपने पीपीपी में ग्रेजुएशन ऐड करवाई, +2 में आपका सक्षम बेस पे चल रहा है, आप पीपीपी में ग्रेजुएशन बेस ऐड होते ही आपका फॉर्म रिजेक्ट, ठीक है। और अगर आप बीए ऐड नहीं करवाते हो, +2 ही रखते हो, तो मतलब बहुत जगह ऐसी आएंगी जहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन दिखानी पड़ेगी, और क्वालिफिकेशन आप दिखा नहीं रहे, +2 रखवा रहे हो। अब यहाँ पर आगे प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ठीक है। अब आप ये मानो कि आप +2 रह गए, यही है। जिस जिस दिन भी आपने ये सिस्टम ऑनलाइन फैचिंग ऐसे कर दिए, जैसे कि मान लो मैंने आपके पास टेलीग्राम में मैसेज कर दिया, मैंने भेजते ही आपके पास पूछ जाएगा, तो जैसे ही आप इसमें करेक्शन करवाओगे उसी टाइम अपने आप डाटा फैच लेके ऑटोमेटिक कट मार देगा, आपको उसी दिन कट मार देगा। आप ऐड करवा के देख लो, पीपी में ग्रेजुएशन ऐड करवा लो, रिजेक्ट नहीं हो जाओ, शाम तक बता दियो मेरे पास, आप सीधा पादरा करवा लो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं। और रही बात पीपीपी आईडी के, बच्चे बहुत बोल रहे हैं कि अपडेट नहीं होता। ये पीपीपी आईडी ऐसी भाई जिसमें अपडेट होते रहेंगे, क्योंकि कोई बच्चे हैं जो कि अभी अभी के लिए फ़िलहाल पीपीपी आईडी सभी ने बनवा रखी है। मान लो कि मैं हूँ, मैंने +2 कर ली अभी अभी, और मैं सक्षम फार्म नहीं भर रखा या जो भी कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अब मैं आगे सक्षम छोड़ो, एक तरीके से पीपीपी के हिसाब से चलते हैं। मैंने +2 कर ली और मेरे को परिवार पहचान पत्र बनवाना ज़रूरी है, तो आज के लिए तो मैं +2 ही हूँ, लेकिन 3 साल बाद जब मैं अपडेट करूँ तो मेरा ग्रेजुएशन भी लगाऊंगा, उसके बाद 2 साल बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी लगाऊंगा। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे अपडेट रहते रहेंगे, पीपीपी आईडी में अपडेट हमेशा चलते रहेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे अपडेट नहीं हो रहा, देखो शॉप से मैंने खुद ने करवाया था, 2 या 3 बार करेक्शन मैंने खुद ने करवाया था, ठीक है। होता है करेक्शन, लेकिन आप अगर 4-5 बार करेक्शन कर चुके हो तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है दोस्तों। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि आपको पता होता है, लेकिन आप फिर भी मेरे से कंफर्म करना चाहते हैं। जैसे कि रविंदर जी, सक्षम बैंक डिटेल इशू, जो कि बोल रहे हैं सक्षम सर मेरा भत्ता नहीं आ रहा पिछले 3 मंथ से और आईडी में अपलोड दिखा रहा है। मैडम की कॉल आई थी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाकर के पुरानी कॉपी और न्यू कॉपी जमा करवाएं, मेरा बैंक मर्ज हुआ है। अब आपके पास कॉल ही आ चुकी है तो आपको जाना चाहिए ना यार, ये तो सभी को पता है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं, कि जब बैंक मर्ज हो गया तो पुरानी वाली कॉपी और नई वाली कॉपी आपको ऐड करवानी पड़ती है। आईएफएससी कोड चेंज हो जाता है, उसके लिए सैलरी डालने में प्रॉब्लम होती है, पहुंच नहीं पाती, वो चेंज होती है, आपकी सैलरी आ जाएगी। छोटी सी बात है यार। अच्छा, साहिल खुराना, रिगार्डिंग सक्षम अलाउंस नॉट क्रेडिट इन बैंक अकाउंट। ओके, हेलो ब्रदर, दिस साइड साहिल फ्रॉम रोहतक। अच्छा, मैंने इस तारीख को अप्लाई किया था, इस तारीख को अप्रूव हो गया था, इस तारीख को ये 14 नवंबर को सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो चुका था, फला स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया, लगा दिया। ओके भाई, देखते हैं तेरे स्क्रीनशॉट को। ओके, नए नए खिलाड़ी हो आप लोग हैं।
अरे भाई आप तो अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग के खिलाड़ी हो, थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो हर चीज़ के लिए। अभी तो आपने 10 नवंबर को आपने तो फार्म ही भरा, अभी देखो 14 नंबर को आपका अप्रूव हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी होएगा, अभी नवंबर तो ये मान लो ख़त्म हुआ ही है, अभी अपलोड भी होगा, पैसे आने में 1-2 मंथ लगेंगे भी गए, अभी आपको पता चलेगा, देखते चलो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख 36 मंथ पूरे हो गए, सारे काम पूरे हो गए, लेकिन काम नहीं आएगा 36 मंथ के बाद, ठीक है, 36 मंथ पूरे हो गए तो काम वाले तो, लेकिन अब आपके पैसे आते रहेंगे 35 साल के, जब तक आप नहीं हो जाते तब तक, ठीक है। संजू भाई देख करके बताना। ओके, कंडे डिवार्ड हो रहा है भाई तो ठीक है। और इसमें क्या है कि ये अपलोड, अच्छा ये 1400 रुपये अभी बताते देखो। हिसार डिस्ट्रिक्ट से हो आप, और 1 सितंबर 2021 को आप डिवार्ड हो चुके थे, आपके पास काम कुम का मैसेज आया था 14 तारीख को, और आपने रिपोर्टिंग नहीं की, ठीक है। सक्षम यू हाउ अगेंस्ट नॉट विलिंग इज डन ड्यूटी। अच्छा, आपने रिपोर्टिंग भी कर दी थी, लेकिन आपने काम ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पर लिख रखा है कि नोट विलिंग डन इज ड्यूटी, ठीक है, आपने काम नहीं किया, इसलिए आपको डिवार्ड कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताऊँ 1 सितंबर को, तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर सितंबर, सितंबर से ही आपको अपलोड कर दिया, ये पैसे नहीं आएंगे आपकी, ये पैसे नहीं आएंगे आपके, डिवार्ड हो चुके हो। और भाई रिपोर्ट भी कर दी थी, ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, हाँ ड्यूटी यही आ रहा है भाई, इसलिए आपके पैसे नहीं आएंगे। 1 साल के लिए आप लोग डिवार्ड किए गए हो, इसमें चीज़ें मिलेगा, देखिए ये 1 साल के लिए आपने अपील डाली हुई थी क्या, अपील डालो कुछ डालो, 1 साल के लिए आपको निकाल दिया गया, 1 साल के बाद फिर अपने आप स्कीम में बैक हो जाओगे, ठीक है। दीप्ति शर्मा सर, सक्षम से रिव्यू होने के बाद कितने टाइम बाद दोबारा काम मिल जाता है, क्योंकि मैं 1 मंथ एंड हाफ मंथ से रिलीव हो चुकी है, मेरे को काम नहीं आया। भाई यहाँ पर लोगों को पहला कमेंट यही था कि 5 मंथ हो गए काम का मैसेज नहीं आया, आपको 1-1.5 महीना ही हुआ है, ठीक है, और 3-3 साल भी निकल जाते हैं काम के मैसेज नहीं आते, तो ठीक है। तो आपका रिप्लाई मैंने कर दिया है, नो टेंशन, लेकिन आएगा, आप वेट करते रहना, जब आएगा मैं आप लोगों को बता दूँगा, इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। दीपाली रानी भैया, ये मेरे पास लास्ट 1 ईयर अगस्त में जब जॉब का मैसेज आया था तब आया था, पर जो मैंने देख नहीं पाई, अब मेरे को अगस्त में 2022 में अब तक अलाउंस नहीं मिला है जॉब। अच्छा, आप सस्पेंड हो चुके होगे, आप साथ साथ फ़ोटो भेजा करो ताकि मेरे को पता लगता रहे, ठीक है। लेकिन सस्पेंड हो गए तो दोबारा काम का मैसेज मिलेगा, तब जा कर के आप लोगों का अलाउंस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों और बहुत ज़्यादा मेल आई हुई हैं आज, और बाकी मैं शाम तक एक वीडियो बना दूँगा रात को। शिवानी रावत बोलती है, मेरा फैमिली आईडी में स्टूडेंट शो हो रहा है और सक्षम में ग्रेजुएट चेंज भी करवा लिया पर वही शो हो रहा है। नहीं, चेंज करवाने के बाद चेंज हो जाता है, आपने चेंज अच्छी तरह नहीं करवाया या फिर उसने किया नहीं हुआ, चेंज मैंने करवाया था, अनएम्प्लॉयड करवा होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड करवा लो जल्दी जल्दी, वरना आप डिवार्ड या सक्षम से सस्पेंड कुछ भी हो सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। बाकी जो बच्चों की मेल बच गई वो मैं रात को और बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।